गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लोग सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कंप्लीट डिस्कशन किए थे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमें हेक्सागोनल यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता था और उसमें हम पैकिंग इफिशिएंसी भी कैलकुलेट करना सीखे थे। 74% पैकिंग इफिशिएंसी और 26% वॉइड होता था। नंबर ऑफ एटम्स सब कुछ डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम सीसीपी बोलते हैं। और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका फॉर्मेशन तब होगा जब हम स्फीयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर में रखेंगे। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे स्फीयर लेकर, तो उससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा, अरेंजमेंट, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। आगे हम ये देखेंगे कि इससे जो यूनिट सेल बनेगा, उस यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और इसमें जो डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड था, ये सारा डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड है, इसको हम लोग बंद करते हैं। डाउनवर्ड अपेक्स वाले वॉइड को, ये देखिए, ये डाउनवर्ड अपेक्स का वॉइड है इस जगह पे, इसको हम लोग स्फीयर ऊपर में रखकर बंद करते हैं। ये डाउनवर्ड अपेक्स का वॉइड है, यहां हमने बंद किया, दिस इज आल्सो डाउनवर्ड अपेक्स वॉइड, ये बंद करते हैं। फिर ये डाउनवर्ड अपेक्स वॉइड है, इसको स्फीयर लेकर हम लोग बंद करते हैं। ये डाउनवर्ड अपेक्स वॉइड है, फिर ये स्फीयर लेकर बंद करते हैं। दिस इज आल्सो डाउनवर्ड अपेक्स वॉइड। अब थोड़ा समझना है, ये लेयर नीचे वाला ए था और ये वाला लेयर बी है। अब लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस किए थे कि यहां पे बी लेयर के बाद ये लेयर ए है, उसके ऊपर में लेयर बी है। बी लेयर के ऊपर में दो टाइप का वॉइड बना। एक ये वॉइड, जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, ये कितने के कांटेक्ट से बना? 1 2 3 और एक नीचे वाला 4। और ये वाला वॉइड, जिसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये कितने के कांटेक्ट से बना? 6 के कांटेक्ट से बना। ये डॉट वाला 1 2 3, 3 ऊपर एक नीचे से बना, और ये क्रॉस वाला 3 नीचे और 3 ऊपर से बना। इसी टाइप से अगर हम बात करें, यहां भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ये क्रॉस वाला, जो हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, वो है 6 स्फीयर के कांटेक्ट से बनने वाला वॉइड, और जो डॉट से दिखा रहे हैं वो है हमारा 6 स्फीयर के कांटेक्ट से बनने वाला वॉइड। अब थोड़ा यहां समझते हैं। समझते ये है कि इसके पहले लेयर ए बनता था, लेयर बी बनता था। बी लेयर के ऊपर में जो टेट्राहेड्रल, जो डॉट वाला वॉइड है, उसको हम स्फीयर लेकर बंद करते थे, तो ए लेयर का कॉपी करता था। देख नहीं सकते हैं, ये सबसे नीचे वाला लेयर ए है, उसके ऊपर लेयर बी है। बी लेयर से ऊपर में जो वॉइड बना, ये डॉट वाला, उसके ऊपर में हम बॉल को रखते, तो सबसे नीचे वाले ए का वो कॉपी करेगा। तो वो हमारा अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता था। बट ये क्रॉस वाले को अगर हम रखें, ये देखिए क्रॉस थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ इसको बना पाना काफी डिफिकल्ट है, पर हम इसको सिंप्लीफाइड करके एक अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये समझने के लिए बता रहे हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो 6 स्फीयर के कांटेक्ट से जो फॉर्म हुआ है, उसको अगर हम बंद करें, ये क्रॉस वाले को अगर बंद करते हैं स्फीयर लेकर, ये क्रॉस वाले जहां जहां क्रॉस है वहां वहां हम स्फीयर लेकर अगर बंद करें, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, तो वो जो है नया जो बनेगा लेयर,
वो एक डिफरेंट लेयर होगा, ए से भी डिफरेंट होगा, बी से भी डिफरेंट होगा और सी मतलब एक नया लेयर सी बनेगा। उसके ऊपर में अगर हम स्फीयर को रख दें तो सबसे नीचे वाले ए का वो कॉपी करेगा, इसलिए हम लोग इसे एबीसी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। पहला बात याद रखना है इसको, ऐसे लेयर ए बना, लेयर ए के ऊपर में जो डाउनवर्ड एपेक्स वाला ट्रायंगुलर पॉइंट था उसके ऊपर में स्फीयर लेकर बंद किए तो लेयर बी बना। बी लेयर के ऊपर में दो टाइप का पॉइंट बना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम डॉट और क्रॉस से दिखा रहे हैं। अगर हम टेट्राहेड्रल डॉट वाले पर अगर हम स्फीयर को रख दें तो सबसे नीचे वाला ए का कॉपी करेगा, इसलिए हम लोग बोलते थे ए बी अरेंजमेंट। यहाँ पे अब क्रॉस वाला जो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट है उसके ऊपर में स्फीयर को रखें तो एक नया लेयर सी बनेगा, और वो सी लेयर के ऊपर में स्फीयर को रखें तो सबसे नीचे वाले ए को वो कॉपी करेगा। यहां से थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, बट हम इसको एक्सपैंड करके यहां पे बनाएंगे स्ट्रक्चर को। तो पहला याद रखना है इसमें, इसको हम बोलेंगे ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। पहला पॉइंट इसको हम कहेंगे एबीसी टाइप अरेंजमेंट। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फिर फोर्थ, मतलब फोर्थ फर्स्ट का कॉपी कर रहा है, फिर ये फोर्थ है, 5 है, 6 है, 7 फिर फोर्थ वाला का कॉपी करेगा एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो इसको हम लोग एबीसी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। नंबर 2, इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें कि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 12 ही होगा। अब बात है कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एक्चुअली में कैसे होगा, तो देखिए कौन सा लेयर किसका कॉपी करता है, फोर्थ वाला फर्स्ट का कॉपी करता है, 7 वाला सेकंड का कॉपी करता है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, किसी भी एक बीच वाले लेयर को उठाएंगे तो उसके कांटेक्ट में कितना होगा, 6 स्फीयर होगा। किसी भी बीच वाले लेयर को अगर हम उठा दें तो उसके कांटेक्ट में 6 होगा, उसके नीचे 3 होगा और उसके ऊपर 3 होगा, तो 6 + 3 + 3 12 हम बोल सकते हैं। कौन किसका कॉपी कर रहा है मतलब नहीं है, अपने एक लेयर को उठाते हैं तो उसके कांटेक्ट में 6 होगा, उसके जस्ट ऊपर 3 होगा और उसके जस्ट नीचे 3 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। मतलब हम लिख सकते हैं 6 ऑन इट्स ऑन लेयर, 6 अपने लेयर में होगा, +3 अबव इट और +3 बिलो इट। 6 अपने लेयर में, 3 अपने लेयर के ऊपर और 3 अपने लेयर के नीचे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। अब इसमें जैसे अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास किस टाइप का अरेंजमेंट होगा, उसको मेरे पास है एक बॉल हमने ले लिया, ये फिर इसके कांटेक्ट में कुछ ऐसा होगा, ये एक नया लेयर बनेगा, ये ए है, ये बी है, अब एक सी बनेगा, सी जस्ट इसका उल्टा होगा। देखिए ये अरेंजमेंट, ये ए है, एक हम पार्ट को दिखा रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है, और ये वाला जो होगा दिस इज ए बी सी ए। ये इस टाइप से होगा, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर और फिर ऐसा। एक पार्ट को उठाकर देखें सीसीपी स्ट्रक्चर में तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा। अगर हम इसे नाम दें 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा ही हमें दिखता है, ए बी सी और उसके बाद ए, ये वाले का ऊपर में कॉपी हो जाता है। यह सीसीपी स्ट्रक्चर। अब यहां पे थोड़ा एक चीज को समझते हैं। यहां पे अगर हम ट्रायंगुलर इसका बात करें, इसके जस्ट
ये वाले का अगर हम बात करें तो ये वाले का, ये देखो ट्रायंगुलर लेयर जो वो बनेगा वो अपोजिट है। देखिए यहां जैसा बन रहा है वैसा ही यहां बन रहा है, ये जस्ट दोनों सेम लेकिन जस्ट अपोजिट है। इसका जो वर्टेक्स है वो नीचे की ओर है और उसका वर्टेक्स जो है वो ऊपर की ओर है। अब थोड़ा देखिए, इसको हम ट्रांसफर करते हैं, कुछ ऐसी इसी टाइप से वो अरेंजमेंट हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग इसको सीसी की जो स्ट्रक्चर बना, अब हम इसको कुछ ऐसे ट्रांसफर करते हैं। देखिए ये वाला बॉल को हम यहां रख लेते हैं, 1 नंबर वाला बॉल को, 2 नंबर वाला बॉल को हम यहां रख लेते हैं, 3 नंबर वाले बॉल को हम 3 नंबर वाले बॉल को हम यहां रख लेते हैं, 4 नंबर वाले बॉल को हम यहां रख लेते हैं, 5 नंबर वाले बॉल को हम यहां रख लेते हैं, 6 नंबर वाले बॉल को यहां रख लेते हैं और 7 नंबर वाले बॉल को हम यहां रख लेते हैं। 8 नंबर वाला बॉल को यहां, 9 को यहां, 10 को यहां, फिर 11 हमारे पास आ रहा है, 11 नंबर वाले बॉल को हम जस्ट ये 3 वाले के सामने रख लेते हैं और 12 वाले बॉल को हम यहां पे रख लेते हैं जस्ट 4th वाले के सामने, 13 वाला बॉल को इसके सामने रख लेते हैं और 14 वाला बॉल को हम इसके सामने रख लेते हैं। देखिए आसानी से समझ सकते हैं, ये 1 नंबर वाला बॉल है जो सबसे ऊपर में, इसी के जैसा जस्ट ऊपर में 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब यहां पे समझना है, इसको क्या करते हैं हम ऐसे मिला देते हैं और ये वाले को हम ऐसे मिला देते हैं। आसानी से हम लोग समझ सकते हैं बात को, ये ऐसे मिला दिया, ये देखिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये वाले को, ये ऐसे था, ये वाले को हम ऐसे मिला देते हैं और फिर ये वाले को हम ऐसे मिला देते हैं और ये वाले को हम ऐसे मिला देते हैं। फिर ये वाला जो है इसको यहां मिला देते हैं और ये वाला को यहां मिला देते हैं, ये ऐसे हो गया। फिर ये वाले को यहां मिला देते हैं और फिर ये वाला जो है इसको यहां मिला देते हैं, ऐसे। अब अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली हमें एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मिला। इसको अगर हम देखें तो यहां से हमें फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मिला और ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग बोल सकते हैं इसको, बस इसको ऐसे पकड़िए, ये देखिए, ये लेयर ए है हमारा, दिस इज लेयर ए। यहां पे अगर देखें तो लेयर बी, फिर यहां पे है लेयर सी और फिर उसके ऊपर में लेयर ए मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमें मिला ये एक्चुअली में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, इसको ऐसे ऐसे इसको पकड़ते हैं और इसको ऐसे कर थोड़ा रोटेट कर देते हैं, तो ये एग्जैक्टली हमें एफसीसी मिल जाएगा। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता था उससे हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता था, बट यहां क्यूबिक क्लोज पैकिंग से एफसीसी यूनिट सेल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं, दो पॉइंट और हमें थोड़ा यहां पे समझ लेना है। एक तो पॉइंट ये समझ लेना है कि जो ट्रायंगुलर लेयर होगा, ट्रायंगुलर लेयर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे जो ट्रायंगुलर लेयर्स होता है ये वाला, इसके जस्ट ऊपर जो ट्रायंगुलर लेयर अगर बनाएंगे तो दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। ट्रायंगुलर लेयर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, पहली बात। और दूसरा, इससे कौन सा यूनिट सेल बनता है, एफसीसी यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। यहां पे कौन सा यूनिट सेल बनता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। बस ऐसे हम लोगों को समझना है क्यूबिक क्लोज पैकिंग
3D को। इससे ट्रांसफर करने के बाद ये आसानी से आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं ये वाले स्ट्रक्चर को। जैसे हम इसको ड्रॉ किए हुए हैं, बस वैसे ड्रॉ करने के बाद आसानी से पता चल जाएगा कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग से हमें कैसा यूनिट सेल बनता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग से हमें हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता है। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ये लेयर ए है हमारा, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला लेयर का अगर हम बात करें तो ये वाला लेयर हमारा कैसा होगा, ये लेयर ए है और इसके साथ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये वाला बॉल मिला हुआ है हमारे पास, फिर ये दोनों मिला हुआ है, फिर ये तीनों मिला हुआ है। मतलब ये वाला को देखें, ये यहां से ऐसे मिलाकर अगर देखें तो ये दूसरा ये लेयर बना और यहां तक एक दूसरा ये ए लेयर, ये बी लेयर और यहां से अगर हम बात करें तो ये फिर सी लेयर बना हमारा और इसके ऊपर में फिर ए, यहां से बात करें तो बोल सकते हैं ये वाला एक डिफरेंट लेयर है सी, फिर नीचे बोले बी, फिर नीचे बोले। तो ये अरेंजमेंट हमारा एबीसी टाइप अरेंजमेंट कहलाता है ना। तो ये हमारा रहा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी और फिर लेयर ए, उसी का क्या करेगा, कॉपी करेगा और ये स्ट्रक्चर से हम ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यहां से आसानी से बना सकते हैं। दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में डिफरेंस ये है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो ट्रायंगुलर लेयर बनता था वो इन द सेम डायरेक्शन बनता था, जबकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो ट्रायंगुलर लेयर बनता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो दो टाइप का वॉइड बना, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसके बारे में। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसका हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स का बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो सिंपल होगा, क्या होगा, वॉइड्स क्रिएटेड बाय 4 स्फीयर इन कांटेक्ट। 4 स्फीयर के कांटेक्ट से बनने वाला वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। वैसा वॉइड जो 4 स्फीयर के कांटेक्ट से बनता था, हम पहले भी देख चुके हैं कि जैसे अगर मेरे पास ये एक लेयर है, ये एक बॉल है, स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है और ये तीसरा स्फीयर है। ये 3 हमारे पास स्फीयर है और एक ऊपर से इसको हम बंद कर देते हैं ऐसे। तो हम लोग इसको जब बंद कर दें तो बंद करने के बाद ये जो जगह है बीच में वो खाली मिलेगा, उसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। वैसा वॉइड जो 4 स्फीयर के कांटेक्ट से बनता है। और एक्चुअली में यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या मिलेगा, एक टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। टेट्राहेड्रॉन, ये तीनों प्लेनर है ऐसा, और एक पीछे बॉल है, उसको हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। इसको भी समझते हैं थोड़ा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास एक क्यूब है, कहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है इसको हम यहां से समझ सकते हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है। अब क्या करते हैं कि हर एक अल्टरनेटिव कॉर्नर को इसके सेंटर पे मिलाते हैं। ये लिए, अब ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये ले लेना है, फिर ये लिए तो ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं ले सकते, अल्टरनेटिव कॉर्नर को इस पे मिला, ये लिया तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तो ये ले लेते हैं हम लोग, फिर ये नहीं, फिर ये नहीं, फिर ये नहीं, तो ये ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये, फिर ये वाला ले लेते हैं। अब
इन सभी के ये सभी को हम आपस में एक जगह मिलाते हैं, यहां पे सेंटर पे मिलाते हैं ऐसे। तो दिख रहा होगा सब लोगों को मिला। दिस इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है हमारा। 1 2 3 4 4 स्फीयर के कॉन्टैक्ट में। एक बॉल को यहां फ्रंट में रखेंगे, ये भी फ्रंट में रहेगा, ये बैक में है और ये भी बैक में, और सबको सेंटर को आपस में मिलाएंगे तो जो वॉइड बनेगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, हम लोग इसको बोलेंगे। दिस इज टेट्रा। और ये एक सिंपल क्यूब का बात करें तो सिंपल क्यूब के सेंटर में बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब के सेंटर में हमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल void is formed at the center of simple cube। जो टेट्राहेड्रल void हमारे पास बनेगा वो सिंपल क्यूब के सेंटर में, जो सिंपल क्यूब एक बनाते हैं उसके सेंटर में पाया जाता है ये टेट्राहेड्रल void। अब हम यहां से बात करते हैं और उस टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम कोई एक एब्सिस, कोई एक हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ले लेते हैं। जैसे देखिए एक क्यूब ले लेते हैं और वही इसको 8 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। इस क्यूब को क्यूब लेते हैं, ये हमारे पास है। अब हम इसको 8 इक्वल पार्ट में पहला कट मारते हैं यहां से, तो हम पहले ही बता चुके हैं पहला कट यहां से ये हुआ, फिर दूसरा कट मारते हैं यहां से, ये हुआ, फिर तीसरा कट यहां से, ये हुआ, इसे थर्ड कट। फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं ये वाले को इससे, फिर ये वाले को इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको मिला देते हैं। अब अगर हम देखें तो ये एक जो क्यूब था वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। मान लेते हैं कि एफसीसी यूनिट से लेते हैं बड़ा सा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहां पे हम लेते हैं। दिस इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी है ये 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास बड़ा सा जो क्यूब है उसको हम एफसीसी कंसीडर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक का फेस का सेंटर ले लेते हैं। ये एक फेस सेंटर है हमारा, ये एक फेस सेंटर होगा, यहाँ एक फेस सेंटर है, यहाँ एक फेस सेंटर है, पीछे फेस सेंटर होगा, एक फ्रंट में फेस सेंटर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। दिस इज एफसीसी यूनिट सेल। अब अगर हम एफसीसी यूनिट सेल का किसी एक यूनिट सेल को कंसीडर करें, एक ये जो बड़ा सा हमारे पास एफसीसी बना उसमें से किसी एक को कंसीडर करते हैं, सिर्फ फ्रंट वाले को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हम यहां पे कंसीडर करते हैं सिर्फ ये वाले को, सिर्फ ये वाले को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाले को सिर्फ अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। फ्रंट वाले को सिर्फ कंसीडर करते हैं। सिर्फ ये वाले को कंसीडर करते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि हर एक जो सिंपल क्यूब होता है उसके सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। हर एक सिंपल क्यूब के एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसके सेंटर में बनेगा। मतलब ये वाला फ्रंट वाला क्यूब के सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, पीछे वाले क्यूब के सेंटर में बनेगा, 2 हो गया, एक यहां पे बनेगा फ्रंट में 3, एक पीछे 4,
यहाँ पे एक फ्रंट में 5, एक पीछे 6, फिर यहाँ एक फ्रंट में 7 और एक पीछे 8। मतलब एक एफसीसी यूनिट सेल अगर बात करें, इन एफसीसी यूनिट सेल, तो एफसीसी यूनिट सेल को हमने इस टाइप से कट किया और इसको 8 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और हर एक के सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड इन अ एफसीसी यूनिट सेल, ये अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड इन अ एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी को हम सीसीपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाले स्ट्रक्चर से हमें एफसीसी मिलता था। तो जो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म हुआ एक एफसीसी यूनिट सेल में, वो 8 हुआ, क्योंकि ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और हर एक क्यूब के एक सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड था। तो टोटल 8 क्यूब, तो इसका 8 सेंटर, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास यहां पर बना। दिस इज टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 8, क्योंकि ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो तो फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा, बाहर में शेयर होगा नहीं, इसलिए पूरा का पूरा 1 कंसीडर करेंगे। हर एक क्यूब का सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 क्यूब का सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो फुल्ली अपने यूनिट सेल में शेयर होता है। अब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल, एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एटम 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल नंबर ऑफ एटम्स का दुगना बनता है। तो याद रखना है इस पॉइंट को, इफ इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, कोई भी एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर हमने कंसीडर किया और अगर वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है, तो यहां से बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ TH वॉइड्स, जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं, TH में टेट्राहेड्रल वॉइड, ये उसका दुगना 2n बनेगा। और यहीं पे बता देते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये n बनता है, इस चीज को याद रखना है। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जितने एटम्स होंगे उसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम्स के एग्जैक्टली इक्वल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। ये एटम का ट्वाइस टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम के इक्वल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। जैसे अगर हमने ये एफसीसी कंसीडर किया तो एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा कितना बना? 8 बना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना बनेगा? 4 बनेगा। कैसे बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जितने किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है उसका दुगना बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम के बराबर बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको थोड़ा समझते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोग समझते हैं। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का अगर हम बात करें तो कैसे यहाँ पे यार एक तो बात याद रखना है कि 1 octahedral void is present at the body center of the cube। ये एफसीसी के बॉडी सेंटर एकदम बीच वाले सेंटर पे एक octahedral void बनेगा एंड 12 octahedral void is present on 12 edge center of the cube। अच्छे से समझिए, ये जो हमारे पास एक बड़ा सा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास है, उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के एकदम बॉडी सेंटर्ड में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है वो हर एक एज के सेंटर पे बनता है। जैसे
किसी भी एक बड़ा ये क्यूब में टोटल एज कितना होगा 12 होगा। तो हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, हर एक एज के सेंटर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बॉडी सेंटर पे कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ये वाले को हम लोग ऐसे मिला दें, फिर ये वाले को हम ऐसे मिला देते हैं। कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है इसको थोड़ा समझते हैं। ये वाले को यहां हमने मिला दिया ऐसे, फिर ये वाले को हमने यहां मिला दिया ऐसे, फिर ये वाला है हमारा ऐसे और ये है हमारा ऐसे। देखिए अगर हम इसको अच्छे से देखें तो हमें पता चल जाएगा, अच्छे से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन इस जगह पे हो रहा है। इस जगह पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। इस जगह पे अगर हम बात करें तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रॉन बना, ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना वो स्ट्रक्चर हमारा ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे बनता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक रहेगा OH void is present, octahedral void is present at पहला कहां पे प्रेजेंट रहेगा, बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कहां पे प्रेजेंट रहा, क्यूब के ये वाला जो बॉडी सेंटर दिखाई पड़ रहा है ये बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होता है, हर एक एज के सेंटर पे। ये जैसे एज है हमारे पास तो यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, ये है हमारे पास तो यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्क्वायर के कांटेक्ट से बनता है, ये हम लोगों को मालूम है। 10 स्क्वायर यहां से हम लोग देखें ये वाला वॉइड कैसे बना, 1 2 3 4 5 6 के कांटेक्ट से बना। ठीक है, दिस इज ऑक्टा, इसको ऐसे हम लोग मिला दें तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो ये किसके से बना, 1 2 3 4 5 6। उसी टाइप से ये वाला भी देखें तो ये किसके कांटेक्ट से बना, कितने से बना, एक ये 1, एक ये 2, एक ये इधर 3 और ऐसा ही इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6 से बनेगा। हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूब जो एफसीसी होता है उसके हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। यहां पर भी ये एज का सेंटर है तो यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा जो 6 स्क्वायर के कांटेक्ट से बना। यहां से बात करें 1, इधर 2, यहां 3, फिर ऊपर ऐसा ही 4, यहां 5 और इसके ऐसा 6 स्क्वायर के कांटेक्ट से बना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। और हम लोग लिख सकते हैं 12 octahedral voids is present at 12 edge center of the cube। इसको याद रखना। एक एफसीसी यूनिट सेल में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके एक बॉडी सेंटर पे बनेगा और हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो 12 बन जाएगा। अब देखेंगे इसमें इसका शेयरिंग कितना होगा। इस चीज को याद रखना कि एक एफसीसी यूनिट सेल में एक बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है जो हम यहां देख लिए। यहां पर भी हम देख रहे हैं 6 स्क्वायर के कांटेक्ट से बना, यहां भी हम देख रहे हैं ये 6 स्क्वायर के कांटेक्ट से बना। तो हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो 12 एज का सेंटर पे 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे बनेगा। लेकिन टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना बना। देखिए हर एक एज के सेंटर पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, लेकिन क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड फुल्ली ये पूरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा? नहीं,
हम पढ़ चुके हैं कि एज का 1/4 ही उसके अंदर में जाता है। तो एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, उसका 1/4 गया एक यूनिट सेल में, तो ऐसा कितना 12 एज। ये हम कहां से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एज सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, प्लस एक बॉडी सेंटर पे बना। ये तो हमें पता है कि जो बॉडी सेंटर होता है वो फुल्ली कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कितना मिला? 3 + 1 = 4। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है एफसीसी में? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल 4। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ एफसीसी यूनिट सेल ये = 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम भी 4 और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बना 4, मतलब नंबर ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हम n कंसीडर करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेगा उसका जस्ट दुगना 2n बनेगा, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो एटम के बराबर n बनेगा। और हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना बनेगा? तो 2n + n 3n बनेगा, मतलब एटम n तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के इक्वल और टोटल नंबर ऑफ वॉइड 3n के इक्वल होगा। ये हम लोग बात डिस्कस किए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी भी एक एफसीसी यूनिट सेल को अगर हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक क्यूब का अगर हम किसी भी एक एफसीसी यूनिट सेल को कट करके 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हमें ये पता चलेगा कि हर एक जो यूनिट सेल बना उसके सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, और वो सेंटर में बन रहा है मतलब वो फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएगा। और एटम 4 होता है तो एटम का टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां-कहां बनता है? एफसीसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और एफसीसी यूनिट सेल के हर एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो एज सेंटर पे बन रहा था उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो गया इनटू 12, क्योंकि 12 एजेस था, और बॉडी सेंटर वाला 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में 4। सो एटम n तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड n के इक्वल होगा। अब बात करते हैं एक्चुअली में लोकेशन, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहां-कहां पे फॉर्म होता है। थोड़ा सा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल या दो ऑक्टाहेड्रल या दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वही बात हम लोग करते हैं, एक एफसीसी यूनिट सेल हम लोग बना देते हैं, एफसीसी यूनिट सेल उसी टाइप से फॉर्म करते हैं। हम लोगों को पता है एफसीसी यूनिट सेल बनाने का तरीका, और उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर लेते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला कट सेम पहले वाला काम ये हो गया, दूसरा वाला कट यहां से, तीसरा कट ये, ठीक है। यहां से इसको मिला देते हैं, फिर ये वाले को से मिला देते हैं, ये मिला दिया। 8 इक्वल पार्ट में हमारा ये डिवाइड हो गया। एक बड़ा सा क्यूब है एफसीसी यूनिट सेल, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो कहां-कहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है उसको देखते हैं।
एक ऑक्टाहेड्रल, हर एक, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हर एक क्यूब का जो एज सेंटर होगा वहां पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे बना, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे बना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये एक एज है, फिर ये वाला एज, यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। हम लोगों का काम ये है कि हम ये क्यूब जो है एज लेंथ पहले जैसा हम कंसीडर कर ले रहे हैं, ए होगा, एज लेंथ जो होगा वो कितना होगा, ए होगा। अब हम निकालना चाहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two octahedral voids, दो octahedral void के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, ये जो octahedral void बना, या ये जो octahedral void बना, या जो ये जो octahedral void बना, यही इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। ये जो बन रहा है हमारा यहां से यहां या यहां से यहां, हर एक एज के सेंटर पे बन रहा है। ऐसे अगर बात करें, यहां भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, पर ये वाले से अगर कंसीडर करें तो वो दूर में है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर हम बात करें कि दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ये ले लें या ये ले लें, किसी भी को भी हम लोग कंसीडर कर लें। तो ये वाला ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें मालूम है ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। पूरा एज लेंथ हमारा A है, ये इसका एज सेंटर है, मतलब ये वाला A/2 हो गया। क्यूब का ये पूरा A है, तो ये वाला जो होगा दिस इज ऑल्सो A/2, ये A/2 हो गया। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC में, तो हमें पता है एंगल ABC 90 डिग्री है, ABC 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। मतलब हमारा टारगेट क्या है, AC निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में यही है, तो ये हम निकालना चाहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो बोल सकते हैं ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहां से अगर हम AC स्क्वायर निकालना चाहें, ये AC स्क्वायर निकालना चाहें, तो AB स्क्वायर ये कितना हो गया, A/2 का स्क्वायर, दैट मीन A स्क्वायर बाई 4, और ये वाला भी A स्क्वायर बाई 4, A/2 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर हो जाएगा, सॉरी AC स्क्वायर इतना होगा। यहां से अगर हम AC के वैल्यू को निकालें तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2A स्क्वायर बाई 4, 2A स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल आउट, और AC इक्वल टू लिख सकते हैं A स्क्वायर का रूट अंडर A बाई रूट 2, AC निकला। और ये AC क्या निकला, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला। तो यहां से कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होगा वो क्या होगा, A by root 2, that is the shortest distance between two octahedral void। दो octahedral void के बीच का जो shortest distance आया वो हमारा निकला A by root 2। Now अब बात करते हैं shortest distance between two tetrahedral voids का। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता चल गया, A/2 होगा। अब हम निकालना चाहते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले देखिए, हमें ये पता है हर एक क्यूब का, हर एक जो 8 इक्वल क्यूब हमारे पास बना उसके हर एक क्यूब का जो बॉडी सेंटर होगा, ये क्यूब का बॉडी सेंटर, ये पीछे वाले का सब पे एक
टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। अब अगर हम यहां से बात करें, ये वाले को थोड़ा मिलाते हैं, ये वाले को इससे मिला देते हैं, ऐसे। ऐसे होता हुआ एक लाइन पास करते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं। ये ऐसे ये बड़े वाले क्यूब का ये बॉडी डायगोनल हो गया, और यहां से एक लाइन ऐसे ही पास करते हैं, ऐसे ही एक लाइन पास करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ये वाला जो लाइन पास कर रहा है उस कॉर्नर से इधर की ओर होता हुआ ये जो पास कर रहा है, ये वाला ध्यान देना। पीछे वाले कॉर्नर से ये फ्रंट कॉर्नर की ओर गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड से पास करता हुआ जा रहा है। ये क्यूब का ये वाला सेंटर है, और ये क्यूब का ये वाला सेंटर है। फिर ये क्यूब का यहां सेंटर होगा, यहां सेंटर होगा। अब हम इसको समझते हैं। ये एक बॉडी डायगोनल है, ये एक और हमारे पास बॉडी डायगोनल है। दिस इज आल्सो बॉडी डायगोनल। ये हमारे पास बॉडी डायगोनल है, ये एक बॉडी डायगोनल है, ये एक बॉडी डायगोनल है। हमें निकालना है दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो आप समझना है, ये पूरा का पूरा ए है, ये वाला a/2 हो गया, और ये वाला भी a/2 हो गया। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देना है। ये जो प्लेन है ना, ये बड़ा वाला क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये पूरा a था, तो यहां से यहां तक का लेंथ a/2 और यहां से यहां तक का लेंथ हो गया a/2। अब हमें निकालना है दो टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है? ये जो फ्रंट वाला क्यूब है, हम सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 यहां पे बन रहा है, बट हम सिर्फ दो को कंसीडर कर रहे हैं, एक ये वाला फ्रंट और ये वाला फ्रंट। ये फ्रंट का सेंटर, ये फ्रंट का सेंटर। अब देखिए, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ये जो क्यूब है इसके सेंटर पे बन रहा है। इसका मतलब कि ये a/2 है, तो इस वाले फेस से इसका डिस्टेंस ध्यान देना है। हमें, मेरा टारगेट है ये वाले को निकालना। तो ये वाले फेस से, ये जो फेस गया, ये जो प्लेन जा रहा है, उससे ये वाले टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस a/4 होगा, क्योंकि ये मिडिल में बन रहा है। मतलब ये वाले प्लेन से इसका डिस्टेंस a/4 और ये वाले प्लेन से इसका डिस्टेंस a/4। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग बात करें तो कितना मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये a, ये इसको डिवाइड किया तो ये 2 इक्वल पार्ट में आ गया a/2, और यहां से ये a/2। अब हमें पता है कि ये क्यूब के बॉडी सेंटर पे बन रहा है, इसका मतलब यहां से यहां का ये पूरा डिस्टेंस a/2 है। तो इस प्लेन से, ये वाला जो प्लेन है, उससे ये वॉइड का डिस्टेंस a/4, और ये वॉइड से ये वाले जो प्लेन सरफेस है उसका डिस्टेंस a/4 होगा। फिर ये प्लेन से इसका डिस्टेंस a/4 और यहां से इसका डिस्टेंस a/4। तो अब यहां से यहां इसका डिस्टेंस a/4 और यहां से यहां का इसका डिस्टेंस a/4। तो लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू a/4 प्लस a/4, 2a/4 इक्वल टू a/2। That is the shortest distance between two tetrahedral void। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? a/2 होगा। दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? a/√2 होगा।
अब हम लोगों को टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कैसे कैलकुलेट होगा? दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम निकालने वाले हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। पहले यहां देखिए, हमें ये पता है कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे बनता है, एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो एक इसके बॉडी सेंटर पे बना। ये कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर के बीच वाले मिडिल वाले पार्ट में, एकदम बीच वाले पार्ट में, यहां से थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने, बट ये 3D में अगर हम बात करें तो यहां से देखें, ये बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ये कॉर्नर जो दिख रहा है ये पूरा एक बॉडी डायगोनल है। याद रखना, दिस इज अ बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है, एकदम इंटरनल पार्ट से पास कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये पूरा एफसीसी के सेंटर में है। ये एफसीसी का सेंटर, बॉडी सेंटर और ये वाले कॉर्नर के बीच वाले एकदम मिडिल वाले सेंटर में पाया जाता है क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक चीज तो याद रखिएगा कि ये पूरा जो बॉडी डायगोनल है उसको ये वाला सेंटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और फिर ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये वाले को फिर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना है, इसको थोड़ा समझना है। ये पूरा बॉडी डायगोनल को ये सेंटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहां से यहां हाफ हाफ पार्ट में ये बट गया और फिर ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब यहां से यहां, इससे बीच के डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल, इसको पूरा डीप डॉट से दिखा रहे हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। हम यहां पे लिख देते हैं ऐसे, ये टेट्राहेड्रल है और ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये पूरे बॉडी डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये हम आसानी से कह सकते हैं कि हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे बनता है अलोंग बॉडी डायगोनल। ये हम आसानी से कह सकते हैं। ये पूरा बॉडी डायगोनल को ये बॉडी सेंटर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, टू इक्वल पार्ट में, मतलब अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो अब ये 5-5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये टेट्राहेड्रल वॉइड फिर ये 5 सेंटीमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कि हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कॉर्नर से ये टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10/4, 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि each tetrahedral void is formed, each tetrahedral void is formed by 1/4 distance, 1/4 distance of each body diagonal of each tetrahedral void is formed from 1/4 distance of body diagonal from the corner। याद रखना है कि हर एक बॉडी डायगोनल, ये एक बॉडी डायगोनल है तो कहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा? इसके 1/4 डिस्टेंस पर बनेगा कॉर्नर से। जैसे अगर यहां से यहां 20 सेंटीमीटर है
तो इसका 1/4 डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहां से 5 सेंटीमीटर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, यहां से 5 सेंटीमीटर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो अब हम यहां से ये बता सकते हैं, यहां से बता सकते हैं, ये वाला अगर हम बात करें A है, ये अगर हमने मान लिया B, ठीक है, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, यहां से ऐसे मिला देते हैं, ये C। हमें मालूम है कि ये बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 ये होता है। क्यों? ये वाला फेस डायगोनल √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट अंडर √3a हो जाएगा। तो ये बॉडी डायगोनल हमें पता है कितना होता है, √3a। अब हम बात करें यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस a b c, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां इसका सेंटर जो है इसको मान लेते हैं d। तो लिख सकते हैं क्या, AD इक्वल टू, सबसे पहले AB इक्वल टू, हमें मालूम है AB कितना होगा, AB इक्वल टू कितना होगा, ये वाला मालूम है हमें, √2a फेस का डायगोनल। तो लिख सकते हैं क्या, √2a का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का रूट अंडर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, तो √3a AB। बॉडी डायगोनल का लेंथ हमें पता चल गया √3a। अब हम बोल सकते हैं AD मतलब ये कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उसका हाफ, √3a/2, √3a/2। अब हम इसको बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस को बोल रहे हैं DE। तो हम बोल सकते हैं क्या, DE यही है ना, इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल सकते हैं। ये DE क्या है एक्चुअली में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। हमें पता है क्या, AB हमें पता है √3a, AD हमें पता है √3a/2, और AE हमें पता है कि AD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो D इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहां से बोल सकते हैं कि DE इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये कितना हो जाएगा, √3a/2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि DE फिर इसको आधा हाफ कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इक्वल टू √3a/2 इंटू 2 इक्वल टू √3a/4। तो हमें पता चल गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू √3a/4। ये रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिपीट कर देते हैं पूरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड अगर पूछा जाएगा तो सिंपली होगा a/2। दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा जाएगा, दो टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा गया मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2। दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा गया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हुए थे a/√2। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस पूछ दिया तो √3a/4। इस चीज को याद रखना है। और लास्ट पॉइंट ये भी याद रखना है कि हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल के अलोंग 1/4 डिस्टेंस पे बनता है। मतलब ये पूरा एक बॉडी डायगोनल है, बॉडी सेंटर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो ये वाले लेंथ को कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस को फिर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे ये मेरा √3a था, दो पार्ट में डिवाइड किया, √3a/2 हो गया, फिर ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, √3a/4। थैंक यू। रिमेनिंग आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट